जा रहे हैं? ऐसा इंतजार करो, सब जान जाओगे। अब से वेट ही तो कर रही हूँ, तुम कुछ नहीं बता रहे हो। 1 मिनट, कहीं तुम मुझे मारने तो नहीं वाले हो यहाँ से ले जाके? हाँ, अब मुझे समझ में नहीं आ रहा है, मैं इस बात पे हंसूं या अफसोस करूं कि तुम मेरे बारे में ऐसा सोचती हो। हाँ तो तुम्हारा क्या भरोसा, तुम गुस्से में ऐसा कर भी तो सकते हो, और फिर तुम मुझसे बदला लेने के लिए भी तो ऐसा कर सकते हो ना। मैंने 2 बार हाथ उठाया तुम पे, और तुमसे बर्दाश्त नहीं होता ना कोई तुम पे हाथ उठाए। तुम ऐसे क्यों देख रहे हो? मैं मजाक कर रही थी। आई एम सॉरी जंगल, आई एम सॉरी ना। पूरी पागल है जिमिन, अच्छा खासा मूड था उसका, सारा खराब कर दिया। अब कितने गुस्से में हूँ। हम पहुँच गए हैं, चलो। कौन सी जगह है? हम कहाँ आए हैं जंगल? जंगल? वो इतना गुस्सा हो गया है, मुझे लेके भी नहीं गया, बात तक नहीं की उसने सारे रास्ते मुझसे। ये कौन सी जगह है? हम यहाँ क्यों आए हैं? कुछ तो बताओ मुझे। जिम, प्रिंसेस। हाँ भाई, भाई आपको पता है मैंने आपको कितना याद किया, आपके बगैर कितना कुछ सहा है मैंने। आपको पता है मेरी लाइफ में कितना कुछ हो गया भाई आपके बगैर। मैं सब जानता हूँ जिमिन, मुझे जंगकुक ने सब बता दिया था इस बारे में, और मैं तुमसे माफ़ी भी मांगना चाहता हूँ। जब तुम्हें मेरी सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी उसी वक्त मैं तुम्हारे साथ नहीं था। आई एम सॉरी जिम, आई एम सॉरी प्रिंसेस। ऐसा मत कहें भाई, आप मेरी लाइफ में सबसे ज़्यादा प्रेशियस हैं। अब आप ही तो हैं मेरे साथ। नामजन भाई और थे तो पहले ही छोड़कर चले गए। और क्या मतलब भाई जंगकुक ने बताया, क्या वो आपसे कनेक्टेड था पहले से? हाँ जिमिन, वो पहले दिन से ही मेरे साथ है, और इस केस को ख़त्म करने में वो हर लम्हा मेरी मदद करता रहा है, और अब भी कर रहा है। और मैं ये भी जानता हूँ तुम उसके बारे में जो सोचती हो, ये सिर्फ मेरा वहम नहीं है भाई। उसने कितनी ही बार मुझे धमकी दी थी कि वो आप लोगों को मार देगा, फिर मैं कैसे मान जाऊँ कि ये सिर्फ मेरा वहम है? मैं कैसे उस पर शक ना करूँ भाई? अगर कोई गुस्से में हमें कुछ कह दे तो इसका मतलब ये नहीं होता कि वो सच में हमारी जान लेना चाहता है। इस तरह से तो तेने भी तुम्हें कितनी बार गुस्से में कहा है, मगर क्या उसने तुम्हें कोई नुकसान पहुँचाया? नहीं ना। जिमिन, गुस्से में कह देने में और करने में बहुत फर्क होता है। तुम गलत शक करिए उस पर, वो ऐसा नहीं कर सकता है। और फिर पापा के साथ जो कुछ भी हुआ उसमें ना तो योंगी का और ना ही जंगकुक का कोई कसूर था। और नामजुन भी योंगी से इस वजह से नाराज नहीं था कि उसने कुछ किया था, बल्कि उसे तो इस बात का दुख था कि योंगी ने सब कुछ अपनी आंखों से देखा था, मगर फिर भी उसने अपने बाप के खिलाफ गवाही नहीं दी। बस इस बात का दुख था उसे। इन सब के बाद भी हम जंगकुक पे भरोसा नहीं कर सकते हैं भाई, ऐसा नहीं कर सकते हैं। मैन, जंगकुक बुरा नहीं है। हाँ, थोड़ा सा पागल जरूर है, मगर वो बुरा बिल्कुल नहीं है। और उसने नामजुन और त्योंग के साथ कुछ नहीं किया, मुझे पूरा यकीन है उस पर। तुम्हें भी उस पर यकीन करना चाहिए। और जिमिन, प्रिंसेस, इस वक्त मैं इतना ताकतवर नहीं हूँ कि तुम्हारी हिफाजत कर सकूँ। इस वक्त तुम सबसे ज़्यादा उसी के साथ महफूज हो, इसलिए प्लीज़ तुम अपने और उसके रिलेशन को एक मौका दो। तुम उसे एक्सेप्ट करो जिमिन। मैं चाहता हूँ कि तुम महफूज रहो और खुश रहो, और तुम्हारी खुशी सिर्फ उसके साथ रहने में है। प्लीज़ जिमिन, एक मौका दो उसे। लेकिन भाई, मैं ये सब। जिन भाई, आपकी फ्लाइट का टाइम हो गया है, आपको निकलना चाहिए। टिम, प्रिंसेस, जब तक मैं खुद पर लगे इल्जामात को झूठ साबित नहीं कर लेता, मुझे यहाँ से दूर रहना होगा, और तुम्हें महफूज रहना होगा। जो मैंने कहा है उस पर सोचना ज़रूर। और जंगकुक, मेरी प्रिंसेस का ख्याल रखना, उसे कुछ ना हो। आप बिल्कुल भी परेशान मत हो भाई, मैं कुछ नहीं होने दूंगा उसे। अपना ख्याल रखिएगा भाई, मैं आपको बहुत याद करूँगी, और मुझसे राब्ते में रहिएगा। उसके बाद जीन एयरपोर्ट के लिए चला जाता है, उसे वहाँ से जापान जाना था। चलो, हमें भी चलना है, योंगी भाई हमारा इंतजार कर रहे होंगे। ये बात तुम इधर देख के भी कह सकते हो। कौन है वहाँ? किसकी तरफ देख रहे हो वहाँ? इधर देखो। नहीं, तुम रहने ही दो, ऐसे देखना है तो फिर मैं वैसे ही ठीक हूँ। जंगकुक, तुम और कितनी देर ऐसे ही नाराज रहने वाले हो? प्लीज बात कर लो ना। देखो कितनी देर हो गई है, अब तो बात कर लो। ठीक है, मत करो बात, बनाए रखो मुँह ऐसे। नहीं करनी है तो मुझसे बात मत करो। अब मैं भी नहीं करूँगी तुमसे बात। चलो, पहुँच गए हैं हम। जंगकुक, थैंक गॉड तुम
वापस तो आए। तुम्हें पता है मैं कितना परेशान था तुम्हारे लिए। कहाँ थे तुम इतने दिनों से? ना कोई कॉल ना कोई मैसेज, क्या चल रहा है अभी? भाई अभी मैं बहुत थका हूँ, फ्रेश होकर आराम करना चाहता हूँ। बाकी बातें हम डिनर पे करेंगे। बाय। लेकिन जंकुक मेरी बात तो सुनो, रुको तो। अरे इसको क्या हो गया है? इसके मुंह पे तेरा क्यों बजे? जिमिन तुम दरवाजे पे क्यों खड़ी हो? अंदर आओ ना। तुम परेशान मत हो जिमिन, मैं सब जानता हूँ जो भी हुआ। तुम जाओ फ्रेश होकर आओ, फिर डिनर करते हैं। बाद जिमिन जंकुक के रूम में चली जाती है, जो कि अब उसका भी रूम है, और उसे पहले से पता है कि जंकुक का रूम का है, क्योंकि वो बचपन में अक्सर वहाँ आती थी। तुम्हें शर्म तो नहीं आई ना मुझे यूं नीचे छोड़ के आते हुए? पता ही होगी भाई के सामने कितना एम्बैरेस फील हो रहा था मुझे। पागलों की तरह मैं वहाँ खड़ी थी। ये म्यूट ट्रीटमेंट और कितनी देर दोगे तुम मुझे? जंकुक का बस, हाँ बहुत हो रहा है तुम्हारा। हाँ अब कहाँ जा रहे हो तुम? जंकुक रुको, मेरी बात सुनो, रुको। मैम मास्टर खाने पर आप दोनों का वेट कर रहे हैं। आप चले, मैं आ रही हूँ। उसके बाद मेरे वहाँ से चली जाती है और जिमिन भी नीचे डाइनिंग हॉल में चली जाती है। अरे जिमिन आओ, मैं तुम लोगों का ही वेट कर रहा था। जंकुक कहाँ है? क्या वो डिनर नहीं करेगा? भाई वो समझ गया, उसका चेहरा देखते ही समझ गया था मैं कि कुछ हुआ। क्या झगड़ा हुआ है तुम दोनों का? मैंने कोई झगड़ा नहीं किया है भाई, एक छोटी सी बात पे मुंह बना के बैठ गया। बच्चों वाली जिद है बिल्कुल, अभी भी बचपन की तरह है, इतनी जिद करता है। तुम्हें याद है कि वो बचपन में कैसा था? जिमिन देखो, मैं जानता हूँ जो कुछ भी हुआ वो सब तुम्हारे लिए भुलाना या फिर उससे बाहर आना इतना आसान नहीं है, लेकिन तुम एक कोशिश तो कर सकती हो ना। और जंकुक तुमसे बहुत प्यार करता है जिमिन। मेरा भाई कभी नहीं रोया है जिमिन, लेकिन वो तुम्हारे लिए रोता है बच्चों की तरह। प्लीज जिमिन, मेरे भाई को और खुद को एक मौका दो। तुम शायद एक आखिरी उम्मीद हो किम्स और जॉन्स के बीच पड़ी इस दुश्मनी को ख़त्म करने की। तुम अगर मेरे भाई को एक्सेप्ट कर लेती हो तो इससे हम दोनों फैमिलीज़ की दुश्मनी भी ख़त्म हो जाएगी जिमिन, और इसी की ज़रूरत है इस वक्त। लेकिन भाई मैं, प्लीज़ जिमिन, तुम एक आखिरी उम्मीद हो हमारी इस दुश्मनी को ख़त्म करने की, और फिर इस दुश्मनी का फ़ायदा उठाकर ना जाने कौन तुम्हारे भाइयों को तुमसे दूर ले गया। क्या तुम ये चाहती हो कि जो बाकी रिश्ते बचे हैं वो भी दूर हो जाएं? अरे सर आपको डिस्टर्ब करने के लिए, लेकिन एक इम्पॉर्टेंट कॉल है आपके लिए। अरे जिमिन मुझे जाना पड़ रहा है, इस तरह से इम्पोर्टेंट है। प्लीज़ तुम डिनर करो, हम फिर मिलते हैं। इतनी रात हो गई है और ये जंकुक का बच्चा अभी तक नहीं आया है रूम में। अब तो मेरा जी चाह रहा है कि मैं बनाने के बजाय इसका मुंह तोड़ दूं। पता नहीं कहाँ चला गया ये। जीन भाई और योगी भाई ठीक कह रहे थे शायद। मुझे जंकुक को एक मौका देना चाहिए। वो इतना बुरा नहीं है जितना वो बनने की कोशिश कर रहा है। जिमिन काफ़ी देर तक जंकुक का वेट करती है, और जब वो नहीं आता तो फिर वो खुद नीचे जाती है उसे देखने के लिए। मैम आप इस वक्त यहाँ? खैरियत है? आपको कुछ चाहिए था? हाँ वो मुझे तुमसे पूछना था, जंकुक कहाँ है? मैंने काफ़ी देर से नहीं देखा उसे। मैम अगर सर रूम में नहीं है तो फिर वो बेसमेंट में होंगे, इस वक्त वहीं होते हैं। ठीक है अब तुम जाओ, थैंक यू। जंकुक क्या तुम अंदर? तुम यहाँ क्या कर रही हो? सोई नहीं अभी तक? वो मुझे अकेले में नींद नहीं आ रही थी, बस इसीलिए। जंकुक तुम सुबह से नाराज हो मुझसे, तुमने एक लफ्ज भी नहीं बोला है। तुम्हें नहीं लगता ये काफ़ी है? अब प्लीज़ कर लो ना बात मुझसे, और कितनी बार सॉरी बोलूँ मैं? I'm सॉरी ना। तो मैं आखिरी बार तुमसे कह रही हूँ, अब अगर तुमने मुझसे बात नहीं की ना तो फिर मैं रोने लग जाऊंगी। अगर तुम्हारी आंख से एक आंसू भी गिरा ना जिमिन तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, समझी तुम? अब ये क्या करने की कोशिश कर रही हो तुम? तुम्हारा गुस्सा शांत करने की कोशिश कर रही हूँ। तुम्हारे कान सहलाने से तुम्हारा गुस्सा कम होता है ना? बचपन में भी ऐसे ही करते थे ना तुम? तो तुम्हें याद है मैं बचपन में कैसा था? मुझे तो लगा तुम भूल गई होगी। मुझे सब याद है कि तुम कैसे थे, मगर तुम ऐसे बिल्कुल भी नहीं थे जैसे अब हो गए हो। तुम मुझे इतना तंग नहीं करते थे, मुझसे इतनी मिन्नतें कभी नहीं करवाते थे, पर अब तुम बहुत बदतमीज हो गए हो। सॉरी ना, प्लीज़ मान जाओ, प्लीज़ अब माफ़ कर दो ना। प्लीज़ मुझसे बात कर लो जंकुक। तुम जाओ और जाकर सो जाओ, मुझे अभी काम है। इतने आराम से तो नहीं जाऊंगी, अब परेशान करूंगी मैं तुम्हें।
मुझे परेशान करने से बाज आओगी या नहीं? बिल्कुल भी नहीं। तुम्हें परेशान करके मुझे बहुत मजा आता है। मैं और तंग करूंगी तुम्हें। तो ये बात है। रुको, अभी बताता हूँ तुम्हें। नहीं जाना मुझे, नीचे उतारो, नीचे उतारो मुझे। इबादत दिलों की, मोहब्बत मोहब्बत इजाजत दिलों की, मोहब्बत आदत भी है। बताओ क्यों करी है ऐसा? मेरी नाराजगी से क्या फर्क पड़ रहा है तुम्हें? तुम तो यही चाहती हो ना मैं तुमसे दूर रहूं। तो अब दूर रह रहा हूँ ना, तो तुम क्यों नहीं दूर रह रही हो? क्या मसला? वो मुझे लगता है मुझे इस रिलेशन को एक मौका देना चाहिए। मुझे तुम्हें एक मौका देना चाहिए। शायद ये बेहतर होगा। सुबह तक तुम्हें लग रहा था कि मैं तुम्हारे भाइयों का कातिल हूँ और तुम्हें भी मारना चाहता, और अब तुम्हें लगता है कि तुम्हें मुझे मौका देना चाहिए। वाह, क्या बात है तुम्हारी मिस पार्क जिमिन। जिन भाई ने कहा तुम इतने बुरे नहीं हो, वो तुम पर एतबार करते हैं, तो मुझे लगा मुझे भी तुम पे एतबार करना चाहिए। अरे वाह, क्या बात है। किसी के कहने पर तुम्हें एहसास हुआ कि मैं अच्छा हूँ, मुझ पे एतबार करना चाहिए, और किसी के कहने पर तुम्हें एहसास हुआ कि तुम्हें मुझे मौका देना चाहिए। हाँ, ऐसा नहीं है जंको, प्लीज तुम एक बार मेरी बात तो। नींद आ रही है मुझे, तुम भी सो जाओ, सुबह मुझे ऑफिस पे जाना है।